दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर हैं, आफ़ियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। बहुत पहले आज़ादी के वक्त में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसरा कहा था अपने कौम से मुखातिब होके। उसको कहते हैं इब्लीस का शूरा। उसमें इब्लीस ने अपने तमाम शुरका से कहा था कि हमें तुम्हारी इस्तराकियत से कोई परवाह नहीं है, हमें तुम्हारी जमहूरियत से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो डर है बस उम्मत से, हमें तो डर है बस इस उम्मत से, इसके खाक अस्तर में है शरारे आरज़ू दफन। हमें तो डर है इस उम्मत से, इसके खाक अस्तर में दफन है शरारे आरज़ू। इसी बात का डर इस वक्त पूरी दुनिया को खाए जा रही है, और इसी बात के डर की वजह से फ़िलिस्तीन के मार्के शुरू किए गए, और फ़िलिस्तीन के अंदर जंग आज़ादी की जो मुहिम चली, इसमें पूरी दुनिया को एक अजीब फ़िक्र हो चुकी है, और पूरी दुनिया को एक अजीब डर है कि अगर ये फ़िलिस्तीनी आज़ादी पा लेते हैं और फ़िलिस्तीनी पूरी दुनिया पे एक शौक़, एक वलवला जिहाद का, जंग का पैदा कर देते हैं, तो पूरे मुसलमान इस दबे हुए आरज़ू को लेकर, इस खाक अस्तर में दबे हुए शरारे आरज़ू को लेकर खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक मजबूत निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। छोटे के लिए, बड़े के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, सबके लिए ये एक निज़ाम था, सारे के लिए। और सब ने इस निज़ाम को फॉलो किया था, और सब ने अपने अंदर एक फैमिली लॉ को कबूल किया था और अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल किया था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला दरवाज़े पर खड़े हैं और बरजस्ता कहते हैं, ऐ उमर, तुम देर से क्यों आते हो? हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं क्या कि मस्जिद के अंदर तुम्हारा इंतज़ार करें? उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सर झुकाए, मस्जिद के मेंबर पर खड़े हुए और बोला, ऐ लोगों, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे पास एक ही कुर्ता है जिसको मेरी बीवी ने धो दिया था। वो सूख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। अभी भी देखो हमारा कुर्ता भींगा हुआ है। ये फैमिली निज़ाम था, ये पॉलिटिकल निज़ाम था, ये जमहूरी निज़ाम था, जिसका डर पूरी दुनिया को सताए जा रही है। और जिस डर की वजह से अगर मिडिल ईस्ट ने इस जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए आलमी सतह पर फ़िक्र किया, तो पूरी दुनिया के अंदर एक बौखलाहट पैदा हो जाएगी और पूरी दुनिया बैकफुट पे आ जाएगी। इसकी वजह से अमेरिका, इज़राइल, फ्रांस, जर्मनी ये एक खेमे में बढ़ चुके हैं, और ये अमेरिका चाह रहा सऊदी से कि तुम अपने ताल्लुकात इसराइल से, पॉलिटिकल ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात अपने मजबूत करो, और पॉलिटिकल तौर पे इसराइल को मान्यता दो, और उनके एम्बेसी अपने यहाँ खोलो, और अपने एम्बेसी सऊदी में, रूस में, इसराइल में खोलो। इस बात का डर मोहम्मद बिन सलमान ने उमूमी सतह पे कर दिया कि मैं मार दिया जाऊंगा, मेरा कत्ल हो जाएगा। जिस तरह से शाह फैसल कत्ल हो गया, सीरिया के लोगों का कत्ल हो गया, सीरिया के प्रेसिडेंट का कत्ल हो गया, शाम के प्रेसिडेंट का कत्ल हो गया, मेरा भी कत्ल हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। पूरी दुनिया मुसलमानों से कहती है कि तुम अमेरिका आओ, खूब नमाज़ें पढ़ो, खूब रोज़े रखो, खूब हज करो, खूब ज़कात दो, खूब खैरात दो, खूब लोगों के साथ भलाई का मामला करो, लोगों पे खूब माल खर्च करो। हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तुम्हें अमेरिका के पूरे चर्च हवाले कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो इस्लामी निज़ाम है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में आलमी सतह से ये इस्लामी निज़ाम ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। जो लोग एक का डेढ़ लेते हैं, जो लोग सूद के कारोबार हैं, जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, इनके बैंकर्स सऊदी में नहीं चल पाते हैं। अगर आलमी सतह पर इनके बैंकर्स नहीं चल पाएंगे, तो ये लोग कहा कि देव की जान तोते में, राजा की जान तोते में, पूरी दुनिया की जान बैंकर्स में है। पूरी दुनिया में बैंक का एक निज़ाम गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ये निज़ाम को बनने नहीं दे पा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कह दिया कि मुसलमानों का सिविल कोड हमें एक क्रिमिनल सिविल कोड लगता है। जिस निज़ाम के अंदर कहा, जिस निज़ाम से डर रहे हैं, वो निज़ाम मुसलमानों के अंदर इतना मजबूत है कि मुसलमानों का अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक लॉ है, मुसलमानों का अपना जमहूरी निज़ाम है, मुसलमानों का